बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद नहायत वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन हज़रात उलमाए किराम, आज की ये महफ़िल चहलुम मलक ताजदीन साहब की वालदा मरहूमा मग़फ़ूरा के लिए इसाले सवाब के लिए सजी हुई है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला माई साहबा के दरजात बुलंद फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का आज दिन है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में अल्लाह ताला माई साहब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और माई साहिबा के दरजात को बुलंद फरमाए, आमीन। जैसे कि आप सुन चुके कि महफ़िल जल्द शुरू होना थी, लेकिन देर से बारिश की वजह से शुरू हुई, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी यही थी। शहादत उमर मस्जिद में हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह भी यही चाहता कि माई साहिबा का प्रोग्राम भी इसाले सवाब का मस्जिद में हो, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? उसकी वजह यह है कि माई साहिबा का भी 40वां है और वो भी 40वां है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मुझे अंदाज़ा नहीं था बारिश आपको इतना ठंडा कर देगी जितने आप ठंडे हो गए हैं। आप मेरा जुमला ही नहीं सुन सके और समझ ही नहीं सके। मैंने अर्ज़ किया कि प्रोग्राम मस्जिद में होना था, फिर बाहर गया। अल्लाह ने नहीं चाहा कि प्रोग्राम बाहर जाए, अल्लाह फिर मस्जिद में ले आया। क्यों? इसलिए कि दिन है शहादत उमर का, तो अल्लाह ने चाहा शहादत उमर मस्जिद में हुई। अल्लाह ने भी चाहा कि मस्जिद ही में सुभान अल्लाह शहादत उमर मस्जिद में हुई, तो प्रोग्राम भी चेलुम का मस्जिद ही में हो। क्यों? कि प्रोग्राम भी 40वें का है और हजरत उमर 40वें मुसलमान भी हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि 39 हो चुके थे ना, और कितने हो चुके थे? कितने हो चुके थे? 39 हो चुके थे। और हर रोज बाहर निकलकर मुसलमान होने वालों को मारा पीटा जाता था। जिसकी खबर मिले फलाना मुसलमान हो गया, उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, कूटा जाता था। ये कह कर मारा पीटा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों हो गए हो। उनमें हजरत उमर भी पहले शामिल थे मारने वालों में, सुभान अल्लाह। लेकिन पता नहीं था कि क्या होगा बाद में, है? अब मारते रहे 39 मुसलमान हो गए। तो सब ने मिल के कहा बशमूल उमर के, उन्होंने कहा असी रोज मार रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रोज वध रहे ने। असी रोज कुट रहे हैं, ये रोज वध रहे ने। असी मार मार के थक गए, ये मार खा खा के नहीं थक रहे। ऐ की गल है, रोजाना खबर मिलती है फलाना भी मुसलमान हो गया, फलाना भी। वो असी रोज कोशिश कर रहे हैं कि इनमें तादाद न बढ़े, लेकिन यहाँ रोज बढ़ रही है। उमर समेत सब ने मिल के कहा हम 40वां नहीं होने देंगे। 40वां नहीं होने देंगे। क्या कहा? हम 40वां नहीं होने देंगे। तो 40वें की मुखालफत कब तक होती रही? जब तक कुफर में थे। आप मेरी बात को नहीं समझे भाई। 40वें की मुखालफत कब तक होती रही? जब तक आलम कुफर था। का 39 हो गए, 40वां नहीं होने देंगे। फिर 40वां हजरत उमर से हुआ। सदके फिर 40वां हजरत उमर से हुआ। तर्जमा क्या हुआ? 40वें के मुखालिफ आज भी हैं। 40वें के मुखालिफ आज भी
अरे 40वां तो 40वां रहा। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बाप के जनाजे में डंडे लेके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं खबरदार, किसी ने मरण तो बाद जनाजा होया, जनाजे तो बाद किसी ने दुआ की थी ना, असी लत्ता बांध देंगे। और मैंने कहा ये केड़ी कौम है? मैंने कहा ये आपको मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा, आंखों देखे हाल बता रहा हूं। बेटे डंडे लेके खड़े हो गए, उन्होंने कहा खबरदार खबरदार, अगर किसी ने जनाजे के बाद दुआ की हम लाते तोड़ देंगे। मैंने कहा ये कौन है? पता चला ये बाप के बेटे हैं, मरहूम के बेटे हैं। मैंने कहा इतनी सख्ती क्यों? उन्होंने कहा ये कहते हैं जनाजे के बाद दुआ करना जायज ही नहीं है, जनाजा खुद एक दुआ है, लिहाजा अब दुआ की जरूरत नहीं। मैंने कहा क्या फायदा हुआ ये इल्म पढ़ाने का, कि इल्म तो पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि जनाब बच्चा मौलवी भी बन गया, बच्चा डॉक्टर भी बन गया, बच्चा इंजीनियर भी बन गया। मैंने कहा उस इल्म को पढ़ाने का फायदा क्या जिसे पढ़ने के बाद बेटा डंडे लेके खड़े हो जाए, बेटे डंडे लेके खड़े हो जाए और वो कहे ना ना दुआ ना करना, हमारे बाप के लिए जनाजे के बाद दुआ करना जायज नहीं है। मैंने कहा इससे बेहतर था अरे किसी बड़े मदरसे के बजाय छोटे मदरसे में पढ़ा दिया होता, कम से कम बच्चा पढ़ जाता और पढ़ने के बाद उसे इतना तो पता होता दुआ जब भी की जाए नाजायज नहीं होता। 40वें में करो तो भी जायज है, स्वयं में करो तो भी जायज है, तीजे में करो तो भी जायज है, 10वें में करो तो भी जायज है, इसलिए कि मकसद तो मरहूम को बख्शवाना है। दुआ जब भी करो किसी वक्त भी रब कबूल करके मरहूम की मग़फ़िरत फरमा देता है। वाह वाह सुभान। तो हजरत उमर 40वें मुसलमान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत उमर 40वें मुसलमान, जरा जोर से, हजरत उमर 40वें मुसलमान हजरत उमर हुए। और फिर मजे की बात बताऊं, एक होता है मुरीद होना, एक होता है मुराद होना। एक होता है मुरीद होना, एक होता है मुराद होना। अभी मुझे जलाली साहब बता रहे थे, कहने लगे हम मुरीद हैं किबला शाह साहब, मौलाना विकी शरीफ, मौलाना सैयद इरफान शाह साहब के भतीजे सैयद नवीदुल हसन शाह साहब के। इमाम साहब ऐसे ही है, अल्लामा साहब जरा तवज्जो कीजिएगा। कहने लगे जी हम वहां मुरीद हैं। मैंने कहा जी सुभान अल्लाह, वाह, आपकी आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह। ये जो आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं ये भी जमा हो रहा है इसाले सवाब के लिए, जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। हम वहां मुरीद हैं। अब जब किसी बड़े आस्थाने का मुरीद होता है तो फखर से बयान करता है मैं फुला आस्थाने का मुरीद हूँ। अल्लाह भाई बड़े आस्थाने का मुरीद है ना, जो वहां मुरीद है सैयद नवीदुल हसन शाह साहब के यहाँ, भाई सैयद है ना, तो बंदा फखर से कह रहा हम वहां मुरीद हैं। कोई मुरीद है अलीपुर सैयदा शरीफ में, फखर से कहता है जनाब हम अलीपुर सैयदा में मुरीद है। और कोई मुरीद है सालिकाबाद शरीफ में, जैसे फकीर मुरीद है सालिकाबाद शरीफ में, तो मैं फखर से कहूंगा मैं मुरीद हूँ सालिकाबाद शरीफ में। जो जहां मुरीद है अपने पीर खाने का तारुफ बड़े फखर से कराते हुए कहता है मैं फुला जगह मुरीद हूँ। और अगर पीर साहब को विलायत के साथ वजारत भी मिल जाए, अगर पीर साहब को विलायत के साथ साथ वजारत भी मिल जाए, फिर तो बंदा फोन कर करके लोगों को बताता वो जड़े वजीर नहीं है गए मजहबी उमूर दे, मैं उन्होंने का मुरीद हाँ, क्योंकि वजारत भी मिल गई ना विलायत के साथ। तो मैंने कहा इतना तारुफ बंदा क्यों कराता है? इतना तारुफ बंदा इसलिए कराता है आस्ताना बड़ा है तो बड़े आस्ताने का मुरीद होना भी बड़ी बात है। अभी जुमला मैंने पूरा नहीं किया, अभी आप सिर्फ सुन रहे हैं, मुकम्मल मुझे अभी करना है। बड़े आस्थाने का मुरीद होना भी, आप और आस्था बोले तेज मैं बोल लूंगा, बड़े आस्थाने का मुरीद होना भी बड़ी बात है। थोड़ी सी और कसर रह गई है, निकाल दे जरा। बड़े आस्थाने का मुरीद होना भी बड़ी बात है, बड़ी बात है। जो जिस आस्थाने पर मुरीद होता है ना, बतौरे फखर बयान करता है मैं फलां जगह मुरीद हूँ। लेकिन मुरीद होने का तरीका कार क्या है हजरात जी वकार? मुरीद होने के लिए आप पहले आस्थाने पर जाते हैं, जाकर देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं कि मैं जिसका मुरीद होना चाह रहा हूँ मैं देखूं आया पीर शरीयत का पाबंद भी है कि नहीं। जिसके हाथ में मैंने हाथ दिया है उसका हाथ भला आगे रसूलुल्लाह के हाथ में है भी कि नहीं। ये कहीं अपना रास्ता तो नहीं दिखाता। अगर पीर अपना रास्ता दिखाता है फिर वो 2 नंबर है, अगर पीर मदीने का रास्ता दिखाता है तो फिर वो असली पीर है। जिसके तकबीर से नाराए रिसालत, नाराए तहकीक,
नाराए हैदरी। जिसके दरवाजे से रास्ता अपने घर की तरफ खुलता हो ना, वो 2 नंबर है। हाय हाय। और जिसके दरवाजे से रास्ता मदीने की तरफ खुलता हो, वाह वाह वाह। वो पीर असली है। वो पीर, आप किसी पीर के पास जाएं, जाके कहें हजरत तुहाडी दुआ दे नाल अल्लाह ने सानू पुत्र दिता, तो वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और आप अगर किसी को कहें जनाब ये सारा तुहाडी वजह तो है, सारा बढ़िया ही काम तुहाडी दुआवां नाल है, और कंधे उसके ऊंचे हो जाए, वो क्या वेख्या फिर तू साडी शान वेखी है। समझ लो, जिसका दरवाजा अपनी तरफ खुलता हो ना, वो नकली है, और जिसका दरवाजा मदीने की तरफ खुलता हो, वो असली है। क्यों? असल वाले कभी भी अपनी तारीफ कराना नहीं चाहते। वो कहते हैं गल सारी सरकार दी है। वाह वाह वाह। उनका एक ही जुमला है, मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। जड़े जड़े लगे ने लजपाला दे लड़, जरा आवाज आ जाए, मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, जरा गूंज पैनी चाहिए, पता लगे। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आशा उम्मीदा दे सदा बूटे। ये मुरीद होना है। बोलो ये क्या है? आवाज आइए क्या है? मुरीद होना। आवाज आइए क्या है? नाल वाले को मशवरा कर लो फिर बोल लेना। ये क्या है? मुरीद होना। अन-नूर मीडिया प्रोडक्शन के जेर एहतमाम ये प्रोग्राम सारी दुनिया में देखा जा रहा है। भाई शब्बीर साहब इस पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपकी आवाज दूसरों तक पहुंच जाए, लिहाजा आप जरा पहुंचा दें। इसे क्या कहते हैं? आवाज आई, इसे क्या कहते हैं? मुरीद होना। ये है मुरीद होना। आप मुरीद होने गए, आपने जाके पीर को देखा, पीर आपको पसंद आया, पीर का चेहरा अच्छा लगा, पीर का मुत्तबे शरीयत होना आपको अच्छा लगा, पीर का शरीयत का पाबंद होना आपको अच्छा लगा। आप वापस ताजपुरा में आ गए, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे। आपने कहा ओ यार फलानी जगह पे हम गए थे, हमने पीर साहब को देखा, इतना अच्छा लगा, अब दिल से पीर साहब उतर ही नहीं रहे। 4 दिन वापस आए हुए हो गए, लेकिन दिल उधर ही है, दिल चाहता है दोबारा चला जाऊं। आप जाकर मुरीद हो जाओ। आप गए, आपने जाके पीर साहब के हाथ में हाथ रखा, आपने कहा जनाब मुरीद होने आया हूं, इसलिए कि जब से आपको देखकर गया हूं दिल लग नहीं रहा। ये है मुरीद होना कि पीर की मोहब्बत पहले आपके दिल में आई, आपने पीर की मोहब्बत को दिल में बसाया, उसके बाद आप मुरीद हो गए। ताजपुरा में बैठकर जमाले मुस्तफा मस्जिद में आज की इसी साले सवाब की महफिल में आने वालों, सुनने वालों, जुमला सुनो। मुरीद होना तो ये है आपको पीर पसंद आ जाए फिर आप मुरीद हो जाए, लेकिन मुराद होना ये नहीं है। मुराद होना ये है पीर को मुरीद पहले पसंद आ जाए, और जब पसंद आ जाए वो रब से मांग के मुराद ले। एक आप है कि आप मुरीद हुए, आपने कहा फलाने पीर का मुरीद होना है, पीर चंगा लगा। एक है कि मुराद पीर को अच्छा लग रहा हो कोई, और पीर कहे इनू साडा मुरीद होना चाहिए, इनू साडा मुरीद होना। अब जरा तवज्जो रखना, एक है मुरीद होना, एक है मुराद होना। हम सारे मुरीद हैं, उमर मुरादे रसूल हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुरादे। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने दुआ की, हुजूर ने दुआ, हुजूर ने चाहा
कि उमर इस्लाम में आ जाए, उमर मुसलमान हो जाए और हजरत उमर के जरिए से इस्लाम को इज्जत मिले और इज्जत और बड़े इस्लाम की। ये दुआ हुजूर ने की और किन लफ्जों के साथ की, किन लफ्जों के साथ की? मेरे आका की आम हालत की दुआ का आलम यह है, सरकार मस्जिद में ना भी बैठे हो ना, सरकार अपने घर में बैठ के दुआ के लिए हाथ उठा दें, अल्लाह वो बातें भी नहीं मोड़ता, कबूल फरमा लेता। और मैं इससे ऊपर का जुमला बोलने जा रहा हूं, दुआ तो दुआ है ना, सरकार हाथ ना भी उठाएं, बहुत तवज्जो मेरे जुमले की तरफ, कुरान पढ़ूंगा, सरकार हाथ ना भी उठाएं, बात हुजूर के दिल में हो, अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर खाली सर उठा लें, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर खाली, अल्लाह ताला हुजूर के सर उठाने की बरकत से किबला बदल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बात हुजूर के दिल में थी, लब पर जुमले भी नहीं आए। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, अल्लाह फरमाता महबूब हम तुम्हारा ये चेहरा आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। अब जिनका आलम ये हो, उनके लब पर भी बात ना आए, दिल में हो, अल्लाह कबूल फरमा ले, तो जब वो हाथ उठा लेंगे तो इश्क का मुफ्ती चुप न रह सका और बरेली के ताजदार को बोलना पड़ा, ज़हे इज्जत व इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद मकार सुनका फलक फरशुन का मलक खादमाने सराय मोहम्मद इजाबत का जोड़ा इनायत का सहरा दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद, असाए कलीम अजदाए गदब था गिरों का सहारा, असाए मोहम्मद अजब क्या है गर लुत्फ फरमाए हम पर खुदाए मोहम्मद बराए मोहम्मद रजा, पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका की आम दुआओं का आलम ये है, सरकार हाथ न भी उठाएं, बात हुजूर के दिल में और अब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बात हुजूर के दिल में हो, रब कबूल कर लेता है, तो वो मंजर कैसा मंजर होगा? तवज्जो जरा सारे रखेंगे मेरी तरफ, वो मंजर कैसा मंजर होगा? हुजूर घर से उठे, सीधा हरम तशरीफ ले गए, हरम में गए, हरम में जाने के बाद हुजूर ने काबे की चादर को पकड़ लिया और चादर को पकड़कर हुजूर ने एक जुमला कहा, यानी जो आम हालत में जुमला कहे रब वो कबूल कर ले, तो जिन्होंने जाकर काबे की चादर को पकड़ कर कहा और क्या कहा, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बे इस्लाम उमर, या अल्लाह उमर के इस्लाम के जरिए से इस्लाम को और ताकत अता फरमा। ये दुआ हुजूर ने की, यानी दुआओं में हुजूर ने हजरत उमर को मांगा है। तो हजरत उमर मुरादे रसूल हैं, हजरत सैयदना उमर मुरादे रसूल हैं। यकुम मुहर्रम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है, उनकी शहादत का दिन है, जिन्हें रब से हुजूर ने दुआ में मांग के लिया। एक दुआ हुजूर ने यूं की, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लामा बिन इस्लाम उमर, एक दुआ हुजूर ने यूं की, एक दुआ हुजूर ने यूं की, या अल्लाह उमर बिन हशाम में से, अमर बिन हशाम में से और उमर बिन खत्ताब में से, इन दोनों में से एक के जरिए इस्लाम की मदद फरमा। किस किस के जरिए से? अमर बिन हशाम, उमर बिन खत्ताब और उमर बिन खत्ताब, अल्लाह इन दो में से एक के जरिए इस्लाम की मदद फरमा। यहां अहम तरीन जुमला है जो आपकी नजर करने लगा, दुआ करो अल्लाह आलिम बनाए, आलिम बनाए, जरूर बनाए, लेकिन वो आलिम बनाए जो हुजूर का अदब करने वाला आलिम है। अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म आ जाए ये अल्लाह का फजल है, लेकिन ऐसा इल्म ना आए जो हुजूर से दूर ले जाए। अल्लामा मंजूर असद साहब उमर के किस हिस्से में आके सियालवी साहब ने और सईद असद साहब ने मसला छेड़ा नबूवत का है, इसलिए दुआ करो इल्म आए, जरूर आए, लेकिन अल्लाह ऐसा आलिम ना बनाए जो हुजूर से दूर लेके जाए। आलिम वो हो जो हुजूर के करीब करे। उमर के किस हिस्से में सारी जिंदगी जिन्होंने मनाजरे कर करके बद मजहबों को नाको चने चढ़वा दिए, आज उमर के किस हिस्से में वो नबूवत का मसला छेड़ के बैठे, इससे आप अंदाजा करें। इल्म आए, लेकिन दुआ करो अल्लाह इल्म वो दे जो हुजूर के करीब करे। इल्म हुजूर से दूर करने वाला हो तो ऐसे इल्म से पनाह मांगनी चाहिए। अब जरा तवज्जो से मेरा जुमला सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया अमर बिन हशाम, अबू जहल का नाम था, सारे उसे अबू जहल कहते हैं क्योंकि हुजूर ने कह दिया था अबू जहल। दूसरा नाम हुजूर ने कहा उमर बिन खत्ताब,
दो में से एक के जरिए इस्लाम की मदद फरमा। मार खाने वाले मार खा गए, जिन्हें चोट लगी उन्हें समझ ही ना आई, थे आलिम ही बेचारे, लेकिन इल्म तो था, इश्क नहीं था, मार खा गए। उन्हें कहा देखो ना हुजूर के पास अगर इल्म गैब होता, मार खा गए। तवज्जो बेटा, बात सुनो, तवज्जो। बोला जी हुजूर के पास अगर इल्म गैब होता तो हुजूर अलैहिस्सलाम को पता होता ना दोनों में से किसने आना है। हुजूर तो गैब जानते ही नहीं थे, गैब जानते होते तो हुजूर ये थोड़ी कहते अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब दोनों में से एक के जरिए इस्लाम की मदद फरमा। हुजूर को पता होता तो हुजूर नाम ही उसी का लेते। हुजूर के पास इल्म गैब नहीं था। मैंने कहा यही वो मोड़ है जहां सिर्फ सुन्नी बचता है। अल्लाह अकबर। यही वो मोड़ है जहां सिर्फ सुन्नी बचता है। बोला वो कैसे? मैंने कहा इस हदीस से ये साबित नहीं हो रहा हुजूर गैब नहीं जानते थे, इससे तो ये साबित हो रहा हुजूर गैब जानते थे। सुभान अल्लाह। बोला वो कैसे? मैंने कहा गौर तो करो। हुजूर ने कहा या अल्लाह दो में से एक के जरिए इस्लाम की मदद फरमा। तो दो में से एक क्यों? हुजूर दोनों को मांगते ना। हाँ हाँ वाह भाई, दो में से एक क्यों? हुजूर दोनों को मांगते, अल्लाह दोनों के जरिए इस्लाम की मदद फरमा। हुजूर ने कहा दो नहीं, दो में से एक। क्यों? हुजूर जानते थे आना सिर्फ उमर बिन खत्ताब नहीं है। ये तो दलालत है हुजूर के इल्म पर कि हुजूर को पता था। तो जब पता था तो फिर दो का नाम क्यों लिया? इसलिए कि जब दो में से छांट के लेंगे तो फिर उमर के बारे में कहा जाएगा कि चुन के लिया है। तो हजरत उमर मुरादे रसूल भी हैं, हजरत उमर हुजूर के चुने हुए भी हैं। हुजूर ने चुन के लिया है हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। सुन्नी खुश नसीब हैं, सुन्नियों को अल्लाह ने ये सादत अता फरमाई। वाहिद मैदान है सुन्नियों का मैदान, जहाँ यकुम मुहर्रम भी होता है, जहाँ 10 मुहर्रम भी होता है, जहाँ शान उमर भी बयान होती है और जहाँ शान मौला हुसैन भी बयान होती है। ये मैदान सिर्फ सुन्नियों के पास है। अल्लाह इसी अकीदे पर अहले सुन्नत को जिंदा रखे, अल्लाह इसी अकीदे पर अहले सुन्नत को मौत भी अता फरमाए। अपने बच्चों को अहले सुन्नत से जोड़ने, अहले सुन्नत की तालीम और तरबियत देने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।